भागलपुर में शनिवार की शाम एक नाबालिग युवती ने डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाकर क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि फतेहपुर निवासी नाबालिग युवती पंचवटी होटल के ठीक बगल में सनातन क्लिनिक आंख का इलाज कराने के लिए पहुंची थी, जहां डॉक्टर संजय कुमार ने युवती को डार्क रूम ले जाकर आंखें बंद करने को कहा। युवती का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे गलत जगह छुआ। युवती के द्वारा बार बार हाथ हटाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर ने नहीं हटाया, जिसके बाद लड़की चिल्लाने लगी और हंगामा शुरू कर दिया। युवती ने घटना की जानकारी परिजनों को दिया। जानकारी मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची तिलकामांझी पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित परिजनों को शांत करवाया। पीड़िता के पिता ने बताया कि डॉक्टर अगर आई केयर का डॉक्टर है तो उनको ब्रेस्ट से क्या मतलब है। जब उन लोगों ने हंगामा किया तो डॉक्टर ने माफ़ी मांगा और उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वहीं डॉक्टर संजय कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि गलती हुई है, हमने माफ़ी मांग लिया है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इधर मामले को लेकर तिलकामांझी के ASI ऑन ड्यूटी ऑफिसर दिनेश शर्मा ने बताया कि डॉक्टर ने गलती की माफ़ी मांग ली है। पीड़िता के द्वारा अगर लिखित रूप से आवेदन दिया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। भेजा बेटे के साथ, ठीक है, कि जाके आँख चेक करवा लो, बुलाइश था आज के दिन, हम भेज दिए। 3 दिन से लगातार जा रहे हैं, तो उनके पापा आ रहे थे, तो ऐसा कोई बात नहीं। इनको आज हम अकेले भेज दिए। जब अकेले भेज दिए तो ये जो क्या करे, छाती पर हाथ रखे जा रहे हैं बार बार, तो ये हटाए जा रही, फिर रख रहे हैं, फिर हटा रही, फिर रख रहे हैं। वही में जब चिल्लाने लगी, ये लड़की हंगामा करने लगी, तो डॉक्टर साहब को यहाँ से हटाया दिया गया। हम लोग आए तो डॉक्टर को सामने नहीं ला रहे हैं। कौन डॉक्टर था वो? आँख वाला चेक करते हैं, संजय वही। और उनके भतीजे आ गए बात करने के लिए। अगर ठीक है, भतीजे क्यों आए, उनको सामने न लाए थे हम लोग। डॉक्टर साहब तो खुद यानी एक्सेप्ट किए कि हो सकता है कि मशीन को चेक करने में टच कर गया होगा उसको, और तो एक्सेप्ट किए हैं। तो आगे क्या, आगे कार्रवाई के तौर पर आगे यानी कि अगर यानी कि जिनके साथ घटना हुआ वो आवेदन देंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। कोई भी डॉक्टर अगर पेशेंट को देख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके नज़दीक ही जाके देखेगा, दूर से देख नहीं सकता है जब उस तरह का सिचुएशन है। अब वो लड़की ऐसे उम्र में छोटी है, हो सकता है कि वो उस चीज़ को लेकर रिएक्ट कर रही हो। हम ही लोग पेशेंट को देखते हैं, कभी इधर इतने सारे लोग रहते हैं, कभी किसी के बदन से हाथ हट जाता है, कभी कुछ हटता है, तो ये तो धोखे में होता है। लेकिन इस चीज़ को लेके कैसे कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि जिन्होंने जानबूझ के किया या क्या किया, जो भी हुआ इसको बैठ के शांतिपूर्वक ढंग से सुलह करना चाहिए। ये तो इस तरह से लोग हंगामा कर रहे हैं आकर, अच्छा खासा उनका नुकसान है। देखिए, कोई भी डॉक्टर रहेगा जब इतना हंगामा देखेगा तो शायद यही ना बोलेगा, वो लड़ने तो जाएंगे नहीं, उनसे भगजग तो करेंगे नहीं। उनका उम्र 70-75 के आसपास है, वो तो चिल्ला कर जाए, हम लोग चिल्ला रहे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो नहीं है तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे भाई शांत हो जाए मामला। तो हाँ चलो हमने माफ़ी मांग लिया, माफ़ी मांगने के कहा गया तो माफ़ी मांग ली, यही। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में शनिवार को श्रावणी मेला को लेकर बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने नगर परिषद के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। साथ ही नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट एवं अजगैबीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए दोनों गंगा घाट में गंगा पूजा की। इस दौरान नितिन नवीन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार श्रावणी मेला में कांवरियों को बेहतर सुविधा के लिए विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जो गंगा घाट से कांवरिया मार्ग तक पानी, शौचालय, विश्राम स्थल, रैन सेंटर, स्वास्थ्य शिविर प्राप्त मात्रा में सुविधा देने का आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे, सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मौके पर कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, SDO धनंजय कुमार, DSP चंद्रभूषण, नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू समेत कई लोग मौजूद थे।
कोसी और गंगा से घिरा नौगछिया अनुमंडल में छात्रों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार ने नौगछिया में मदन अहिल्या महिला कॉलेज का निर्माण तो करवा दिया है, मगर दूरदराज से नौगछिया पढ़ने आने वाली गरीब छात्राओं के लिए कई वर्षों से बनकर तैयार छात्रावास धूल फांक रही है। इसको लेकर कॉलेज की छात्राएं आज से आमरण अनशन पर बैठी है और उनकी मांग है कि कॉलेज में वर्षों से बनकर तैयार छात्रावास को चालू किया जाए। वहीं आमरण अनशन के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद आक्रोशित छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। आपको बता दें कि नौगछिया पुलिस जिले के एकमात्र महिला कॉलेज होने के साथ साथ नौगछिया से सटे जिला कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, बांका, भागलपुर की छात्रा भी लाभान्वित होती हैं। दूर से आने के कारण वैसी छात्राएं रोज कॉलेज नहीं आ पाती हैं, जिससे उनका 75% हाजिरी पूरा नहीं हो पाता है। वैसी छात्राओं को रहकर पढ़ाई करने के लिए कॉलेज कैंपस में 2 छात्रावास का निर्माण भी करवाया गया, मगर वह आज तक चालू नहीं हो सका। आलम यह है कि छात्रावास खंडर में तब्दील हो चुका है, दीवारें झड़ने लगी हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिना छात्रावास चालू हुए ही मरम्मती का कार्य करवाना अति आवश्यक है। छात्रावास को चालू कराने को लेकर छात्राओं ने लगातार महाविद्यालय में मांग पत्र, विश्वविद्यालय में कुलपति को मांग पत्र, धरना प्रदर्शन भी किया। यहां तक कि छात्राएं भूख हड़ताल पर भी बैठी, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन की आंखें नहीं खुली। समस्या तो कॉलेज में बहुत सारी है। हमारे क्लीन कैंपस नहीं है, खेलने की सुविधा नहीं है और न ही तो पानी पीने की सुविधा है, और छात्रावास यहाँ चालू नहीं हुआ है। बहुत दिन से बना हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें छात्रा रह नहीं सकती है और जब पढ़ाई करने आती है तो बीच में पढ़ाई छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि उसका ट्रेन आने वाला होता है, उस पर ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता है। इसी बीच में वो पढ़ाई को छोड़ के चले जाती है और फिर एक कॉमन रूम नहीं दिया गया हुआ है। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया के कार्यकर्ता 7 सूत्रीय मांग को लेकर के आज आमरण अनशन पर आज सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है नौगछिया महिला कॉलेज सहित नौगछिया के सभी कॉलेजों की छात्रावास अविलंब चालू हो। दूसरी प्राथमिकता है कि नौगछिया में पीजी की पढ़ाई हो, और तीसरी है कि नौगछिया महिला कॉलेज के ग्राउंड खेलने लायक हो। चौथी, नौगछिया महिला कॉलेज सहित सभी महाविद्यालय में पेयजल की आवश्यकता हो। इसी तरह 7 सूत्रीय मांग को लेकर के हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। इसमें छात्राएं बैठी हुई हैं। हमको 15 तारीख को इन लोगों ने पत्र दिया कि हम आमरण अनशन करेंगे। मैंने इनकी समस्याओं को कुलपति को प्रेषित कर दिया, विश्वविद्यालय को सूचना दे दी और कुलपति से मेरी बात भी हुई, और कुलपति ने कहा कि मैं गंभीरतापूर्वक इनकी समस्याओं पर विचार करूंगा और उन लोगों को कहिए कि अभी आंदोलन नहीं करे, हमसे आके मिले। बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में अक्सर अनियमितता देखी जाती है। ताजा मामला भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मधुसूदनपुर से सामने आया है, जहां मध्याह्न भोजन में गिर गई थी। वहीं एनजीओ ने उस खाने को स्कूली बच्चों को खिला दिया, जिससे 12 बच्चे बेहोश हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही बच्चों के अभिभावक एवं ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। तभी जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए सभी बच्चों को बारी-बारी से शाकुन रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद सही उपचार के उपरांत सभी बच्चे स्वस्थ होकर लौटे। सूबे में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने भागलपुर में प्रतिरोध मार्च निकाला, जिसमें महागठबंधन के कई नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। वहीं भागलपुर में भी बड़ी तादाद में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसको लेकर भागलपुर के घंटाघर चौक से लेकर कचहरी चौक तक भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में कई स्थानीय नेता भी शामिल हुए। राजद ने इस मार्च को लीड किया, जबकि कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के भी कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। भागलपुर में राजद नेता और बाल श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु चक्रपाणी ने मार्च करने के दौरान कहा कि राज्य को चलाने में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। अपराध पर हर हाल में नियंत्रण होना चाहिए। बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध के विरोध में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया अलायंस ने एनडीए सरकार के खिलाफ ये प्रतिरोध मार्च निकाला है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की दरभंगा में हुई
हत्या के बाद से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव अपराध के आंकड़े जारी कर रहे हैं और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। ये सरकार गरीबों पर जुल्म करने वाली सरकार है। ये सरकार लाठी और गोली की सरकार है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार पुल गिरने पर नाटक करने वाली सरकार है। सरकार को सर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार को अविलंब इस्तीफा, अपराध के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, पुल के सवाल पर सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए। विधि व्यवस्था को ध्वस्त जो हो गया है उसके विरोध में तमाम इंडिया महागठबंधन के जो है हम साथी आज विरोध मार्च जो है भागलपुर में भी निकाले हैं, प्रतिरोध मार्च। अब पूरे बिहार में जो है इसका प्रतिरोध मार्च निकला है। जो स्थिति देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार ने जो दुर्दशा किया है देश का और जो है प्रदेश का, वो शर्म की बात है। कोई भी नागरिक जो है सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जो है वृद्ध हो। अभी आपने देखा कि जो है वीआईपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो उनके पिताजी का जो है नृशंस हत्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है विधि व्यवस्था एकदम खोखला हो गया है और इस खोखले विधि व्यवस्था में हम तमाम जो है जनता त्राहिमाम में है। इस त्राहिमाम से निजात दिलाने के लिए जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए है डबल इंजन की सरकार, उसको जो है नींद से जगाने के लिए हम लोग जो है प्रतिरोध मार्च निकाले हैं।